नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में एक और दिन का स्वागत है आपका दोस्तों। तो समय के साथ साथ दोस्तों चीजें और बेहतर होती जाती हैं, तो वैसे ही हमारा वर्कआउट, हमारा योगा सेशन और हमारा वीडियो एडिटिंग, हर चीज को हम बेहतर करते जा रहे हैं और आप लोगों का भी धीरे धीरे अप्रिसिएशन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जानकर बड़ी दिल में खुशी मिलती है भाई। भले एक ही कमेंट आए, दो ही कमेंट आए, तो मजा आता है लेकिन दोस्तों, है ना। और वही मोटिवेशन देता है कि हम निरंतर जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें और उसमें जरूर हम सफल होंगे। सफलता का मायना मेरा है कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति मेरा वीडियो देखता है, योगा देखता है, वर्कआउट देखता है और उससे वो कुछ सीख पाता है, चीजों को समझ पाता है और वो इन चीजों को आगे इम्प्लीमेंट करता है और उससे वो कुछ भी फायदा उठा पा रहा है, तो वही असली सफलता है मेरे लिए। और यही करने में निरंतर प्रयास में लगा हुआ हूँ मैं पिछले 8-9 महीने से। और तो इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ और नया और बेहतर करते रहेंगे, जिससे कि हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया की हम बात करेंगे यहाँ पे। क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आपका जीवन स्वस्थ नहीं है तो फिर कोई भी चीज, किसी भी चीज का कोई मायने नहीं होता है। इसीलिए स्वस्थ भारत बनाना है हमें, उससे पहले हमें खुद को स्वस्थ बनाना होगा, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर से भी। तीनों ही जरिए से हमें स्वस्थ अपने आप को बनाना होगा, तभी हमारी कहानी बनेगी यहाँ पे। और तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं आज, क्योंकि हमारे लेग्स है और मेनली आज हम अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेंगे। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्वाड्स को ट्रेन करना आप मुझे थोड़ा आसान लगता है, लेकिन हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना बहुत मुश्किल लगता है भाई। मतलब बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है और ब्लड शुगर भी डाउन हो जाता है भाई, इतना ज्यादा हैमस्ट्रिंग पे मतलब मेहनत लगती है, लोड लगता है शरीर का बहुत। और लेकिन जब आप एक बार वर्कआउट कर लो सही से, उसके बाद जो संतुष्टि मिलती है ना, वो बात ही अलग। हाँ, वो बात अलग है कि अगले 2 दिन बड़े दुखदाई होते हैं, खासकर हैमस्ट्रिंग मारने के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, वो दर्द तो होगा ही, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए ही है। तो हैमस्ट्रिंग के यहाँ पे हमने करीब 3 एक्सरसाइजेज हमने यहाँ पे किया और उसके बाद फिर हमारा था शोल्डर। और आज शोल्डर हमने एंटीरियर डेल्टॉइड से शुरू किया और मशीन से। देखो, डंबल के मुकाबले ना मुझे एंटीरियर डेल्टॉइड जो है मशीन पे जब मैं ट्रेन करता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर मेरे को अपना डेल्टॉइड्स पे लोड समझ में आता है। तो और आज करीब टोटल 70 किलो तक मैं इस पे गया हूँगा। यहाँ पे अब देखें कि वार्म अप ही मैंने करीब 45 किलो से यहाँ पे शुरू किया। और क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वजन भी मेरा बढ़ने लग गया है और मेरा वजन के साथ साथ जो है मसल पे जो कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन, वो बेहतर होता जा रहा है। वो जो लोड को मैं किस तरीके से शिफ्ट कर पा रहा हूँ, किस तरीके से उसको ला पा रहा हूँ अपने मसल पे, वो जितने बेहतर आप समझ पाएंगे, जिसको बोलते हैं मसल माइंड कनेक्शन, वो जितना बेहतर आप कनेक्ट कर पाएंगे उतना ही बेहतर आप वजन भी उठा पाएंगे और उतना ही बेहतर आप मसल को गेन भी कर पाएंगे। क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे कहाँ पे ट्रेन करना है, कहाँ पे टारगेट करना है, कितना टारगेट करना है और कितना लोड मुझे लेना है। तो वहाँ पे क्या है, आपकी ईगो लिफ्टिंग नहीं होगी, बेसिकली प्रोग्रेसिव लोडिंग होगी वहाँ पे। ईगो लिफ्टिंग और प्रोग्रेसिव लोडिंग में यही एक फर्क होता है। ईगो लिफ्टिंग में आप कितना भी वजन उठाने को तैयार रखते हैं, प्रोग्रेसिव लोडिंग में आप धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और एक समय के बाद जो है आप वहां तक पहुंच जाते हैं जहां आप चाह रहे थे। और वहां पे जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, वजन उठाते हैं, वो एग्जैक्टली आपके मसल को होल्ड करता है। और ईगो लिफ्टिंग अगर आप करेंगे तो आपको मसल होल्ड नहीं होगा, वहां पे इंजरीज के चांसेस बहुत होते हैं।